हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका लेटेस्ट आया हुआ पेपर है। और एग्ज़ाम से पहले आपको ये पेपर्स पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके ज़रूर जाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2022 मीन्स लास्ट ईयर का पेपर है, जो कि एकदम लेटेस्ट। फुल मार्क्स आपको पता है 80 है, और पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर दिया गया है 26। बाकी आपको क्वेश्चन OMR सीट मिलेगा, तो वहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपका भरना रहता है, सब्जेक्ट भरना रहता है, और नाम वगैरह बाकी सब आपको भरना रहता है। चलिए इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपका दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। बच्चे काफ़ी इसको स्किप कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, और बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया आंसर 5 क्वेश्चन, मीन्स आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, और 1 आपका कंपलसरी है, और बाकी बचे में से आपको कोई 4 बनाना है। ये क्वेश्चन आपका इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है, और सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, जो कि लास्ट लाइन में बताया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि कंपलसरी था। और यहाँ पर देखते हैं, पहला MCQ है। यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको आंसर अभी यहाँ पर बताना है, और इसका फुल सॉल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि इसका फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक आपको टिक लगाना है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके बनाएं। ये आंसर यहाँ से देख के नहीं आपको लिखना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, और आपका जो आंसर आ रहा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैल्यू ऑफ log 2√3 और 144 इज। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी है, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड में है द पॉइंट 2,3, 5, के एंड 6,7 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है ये पॉइंट, तो बताना वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो कोलिनियर के हिसाब से आपका क्या हो जाता है, एरिया क्या हो जाता है ट्रायंगल का, 0 हो जाता है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ के आ जाएगा। जो भी बच्चे ध्यान से पढ़े हो उनको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैट्रिक्स दिया गया है A और B दिया गया है, तो आपको निकालना है ट्रांसपोज ऑफ A और B। तो A और B का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये भी आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आपका है फॉर द सर्किल x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इज 0। तो ये सर्किल का इक्वेशन दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि इसका रेडियस और सेंटर आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है 6 में आपका दिया गया है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू। तो इसका वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, इसको आपको सॉल्व करना होगा। आंसर के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम को एकदम कॉन्फिडेंटली जाके दे सकते हैं, और आपके 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। ये पेज कंप्लीट हो चुका है, तो पेज नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 MCQ का स्टार्ट है। तो मैट्रिक्स दिया गया है A, तो इसको निकालना है वैल्यू ऑफ A इज। तो इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है, तो ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ वेक्टर A इजकल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k देन द मॉडुलस ऑफ वेक्टर A विल बी। तो वेक्टर A का मॉडुलस निकालना है, ये बहुत ईजी है, ये भी आपसे इजीली बन जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट A और B होगा, और आपको
ऐसे ही क्वेश्चन को चूज़ करना है जिसका पार्ट ए और बी आपको दोनों मीन्स आता हो। ये नहीं कि किसी का ए बना लिए और बी नहीं आ रहा है, तो किसी का बी बना लिए और ए नहीं आ रहा। अगर आप लोग उस कैटेगरी है तो वो आपका क्वेश्चन जो रेस 4 बोला है उसमें आपका आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका हाफ मार्क्स ही आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको दोनों आ रहे हो अच्छे से और आप उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब आ जाता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको इसको तोड़ना है। अब यहाँ पर है बी में आपका लॉग का क्वेश्चन है, लॉग ए बाय बी माइनस सी इक्वल टू लॉग बी बाई सी माइनस ए इक्वल टू लॉग सी बाय ए माइनस बी। देन प्रूव ए टू द पावर बी प्लस सी, मल्टीप्लाई में है बी टू द पावर सी प्लस ए, फिर मल्टीप्लाई सी टू द पावर ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है ये इसको लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट 3 में है प्रूव दैट, प्रूव करना है, यहाँ पर दिया गया है जो आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। बी में आपका सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 ऐसे करते करते 2n माइनस 1। नीचे में आपका है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n एक्स स्क्वायर वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सब आपको यहाँ पर शो करना है, मीन्स प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, ये सब आपको बताना है इक्वेट करके। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रूफ टाइप के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, ये आपको प्रूव करना है। बी बार है प्रूव दैट साइन का क्यू वे कॉस का क्यू वे है बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यू वे माइनस कॉस क्यू वे बाय साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 2। तो इसको आपको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार 5 में आप लोग देखिए फॉर वेक्टर ए आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप एंड बी में दिया गया है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए प्लस बी का, किससे, वेक्टर ए माइनस बी का, इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बी है द पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर आपको दिया 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड 3 आई कैप प्लस जे माइनस के कैप इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप टू द पॉइंट 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये आपको वर्क डन निकालना है टोटल। ये सब आपको वैल्यू दिया गया है, इसी को यूज़ करके। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी में आपको ये पुट करना है। 6 में आपका दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक, बी में है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 8x प्लस 15y माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 15y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, दो लाइन के बीच में पैरेलल लाइन है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपका ए और बी दिया गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। बी में है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया गया है, बी का दिया गया, तो निकालना है ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल एंड सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया गया और आपको निकालना है ए बी और बी ए निकाल लेना है। उसके बाद शो करना है कि ए बी, और भी हम लोग पेज नंबर 3 पे आ गया, और 8 का ए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इज द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पर दिया गया है साइड्स और आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन से साइड से होगा। बी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर आपको दिया गया है 1,2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 18। यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द 6th टर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर 8, इसका 6th टर्म निकालना है। और बी में है प्रूव cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16।
अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका ट्रिग्नो स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 में आपको दिया गया, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बी x1 y1 एंड x2 y2, तो फाइंड करना इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये तो आपका एग्जाम्पल से ही बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी, वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड 3√2 एंड बी हैज़ मैग्नीट्यूड 5, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो ये रहा 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल क्वेश्चन कितने बनाने थे, 5, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10, और 1 आपका कंपलसरी है। तो 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने बचते हैं, 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको चूज़ करना है जो आपको आते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी टाइप का हो जाएगा अगर आप लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ लिए है अच्छी तरह से। अगर कुछ चैप्टर छूट जाते हैं फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, सारे नोट्स से लेकर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, क्वेश्चन पेपर से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और आएंगे, सारे आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।